सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो? आई होप बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे गाइस। और अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि अगर हमारा बोनाफाइड अगर मिल गया है, घर तक आ गया है बोनाफाइड, तो उसके बाद मेन हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है हमको डीआरसीसी कराना। डीआरसीसी हम मतलब कैसे कराएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, किसको किसको लेके जाना होगा। सबसे बड़ी चीज़ यही है हमारा कि जब तक अगर हमारा डीआरसीसी नहीं हो रहा तब तक हमको एक टेंशन ही होता है कि भाई अगर हम डीआरसीसी के थ्रू ही एडमिशन लिए और डीआरसीसी हमारा फंस रहा नहीं हो रहा है, तो इस सबसे बड़ी चीज़ तो हमारा यही है कि हमारा भाई डीआरसीसी कंप्लीट हो जाए, डीआरसीसी का जो भी काम है पूरा हो जाए। तो हम आपको इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका डीआरसीसी कैसे कंप्लीट होगा, कैसे कराना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और किसको किसको लेके जाना होगा, को अप्लीकेंट किसको बनाए, ये चीज़ सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलो वीडियो के अंत तक बने रहो, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इस तरह का जो भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है आप तक हमेशा पहुंचता रहे। तो चलो वीडियो। तो गाइज रहा हमारा कि डीआरसीसी कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और मतलब को अप्लीकेंट किसको बनाए, भाई को बनाए, मम्मी को बनाए, पापा को बनाए, मतलब किसको हम बनाए। ठीक, इसके लिए हम स्पेशल वीडियो डाल चुके हैं, मतलब पिछले साल ही डाले थे। बाकी हम इस वीडियो में थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देंगे इसके बारे में, को अप्लीकेंट के बारे में, क्योंकि ज़्यादा कोई इसमें कुछ है नहीं। तो देखो, आपको डीआरसीसी कराने के लिए सबसे पहले तो आपके पास जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, मतलब कि मैट्रिक और ट्वेल्थ की जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, आपको सब कुछ लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी आधार कार्ड, पासबुक, और मेन चीज़ होता है पासबुक। देखो, इसके लिए बहुत बच्चे फिर के आते हैं वापस, बहुत बच्चे आते हैं, क्योंकि पहले से जिसका बैंक में खाता होता है, छोटा ब्रांच जो होता है, मिनी ब्रांच का होता है, उसमें होता है, तो उसका जो होता है ना, उसके वो आप जाओगे लेके तो आपको वापस कर देगा, क्योंकि मिनी ब्रांच का खाता नहीं लगता है। अगर आप लोग अभी मिनी ब्रांच का खाता है तो अभी आपके पास टाइम है, बड़ा ब्रांच में खाता खुलवा लो, क्योंकि मिनी ब्रांच का खाता रहेगा तो काम नहीं होगा। ठीक है, वापस भेज देगा, सारी प्रोसेस होगी, लास्ट में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम आएगा उस समय वापस कर देगा। तो फिर वो दौड़ना पड़ेगा फिर इधर उधर। इसलिए अगर अभी आपको, इसलिए इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाया, अगर मिनी ब्रांच का खाता है तो बड़ा ब्रांच में खुलवा लो। ठीक है, उसके बाद तब आप जाओ डीआरसीसी कराने, आपको कोई घूमना उमना नहीं पड़ेगा, वापस नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो रहा डॉक्यूमेंट का, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तो जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो ले लेना है। बड़ा ब्रांच का खाता होना चाहिए, आधार कार्ड वगैरह ये सब चीज़ रख लेना है। उसके बाद आपको लगभग 8 फोटो ले लेना। ठीक, जितना भी लगे, लेकिन 8 फोटो लेना, लेकिन 4-5 से तो ऊपर ही लगता है फोटो। ठीक है, दूसरा चीज़ कि जिसको आप को अप्लीकेंट बनाते हैं, को अप्लीकेंट दो ही आदमी को बना सकते हैं, या तो मम्मी या तो पापा। और जिसको ये भी चीज़ देख लेना कि जिसको आपको अप्लीकेंट बनाते हैं उसको एग्रीमेंट के समय भी, मतलब कि उन्हीं का काम होगा एग्रीमेंट के समय। अगर जिनके पापा जी बाहर रहते होंगे, विदेश रहते होंगे, अगर अभी आए हैं तो सबसे पहला जरूरी है कि आप मम्मी को बनाओ। ठीक है, को अप्लीकेंट मम्मी को बनाओ, क्योंकि को अप्लीकेंट मम्मी को बनाओगे तो आपको जब भी जरूरी पड़ेगा एग्रीमेंट कराने टाइम, मान लो उस समय अगर आपके पापा नहीं रहे, कहीं काम करते, बाहर में रहते हैं, तो फिर तो उस उतने के लिए तो आप एक दिन के लिए तो बुलाओगे नहीं कि फिर पापा आओ एग्रीमेंट कराए। इसीलिए आप कोशिश करना मम्मी को बनाए। अगर आपका पापा घर पे रहते हैं, आसपास रहते हैं, जब भी जरूरी पड़े आपका पापा आ सकते हैं, तो को अप्लीकेंट पापा को बनाओ। लेकिन वो आपके ऊपर है कि मम्मी को बनाना या पापा को। मम्मी या पापा के अलावा आप दूसरा किसी को अप्लीकेंट नहीं बना सकते, भाई दादा दादी किसी को नहीं बना सकते, सिर्फ मम्मी पापा को ही को अप्लीकेंट बना सकते। ठीक, तो आप अपने जिसको को अप्लीकेंट बनाना है, मम्मी पापा को, उनको लेके जाना होगा डीआरसीसी। ठीक है, उनका आधार कार्ड, उनका भी 4 कम से कम फोटो ले लेना, क्योंकि उनका वहाँ पे सिग्नेचर कराया जाता है, फोटो लिया जाता है, वहाँ फोटो स्कैन भी किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। वहाँ से आप जाओगे डीआरसीसी में तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, जो कि वो गेट पे ही फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को फिल करना है। और दूसरा चीज़ कि जो आपका कॉलेज का बोनाफाइड मिला रहेगा उसको तो 100% ही लेके जाना है, क्योंकि मेन तो वही है, उसको लेके जाओ। और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट है आपका ओरिजिनल सबका एक एक दो दो कॉपी निकलवा लो। ठीक है, फोटो कॉपी निकलवा लो, और ओरिजिनल भी रखना, क्योंकि ओरिजिनल का वेरिफिकेशन होता है, ओरिजिनल वो रखता नहीं है, ओरिजिनल वेरिफिकेशन करके दे देगा, फोटो कॉपी वो रखेगा। ठीक, और दूसरा चीज़ कि इसमें हम अब ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखो जाओगे फॉर्म भरोगे, एक फॉर्म मिलेगा, वो हिंदी में पूरा लिखा रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको जो इंग्लिश में मन करे इंग्लिश में लिखो, हिंदी में मन करे हिंदी में लिखो। ठीक है, तो उस पर कॉलेज का डिटेल्स रहेगा, आपका डिटेल्स रहेगा, एड्रेस वगैरह, नाम वगैरह ये सब रहेगा। और कॉलेज का जो डिटेल्स है वो बोनाफाइड पे A to Z रहता है, तो बोनाफाइड से देख के आप उस पे फॉर्म पे मतलब फिल कर सकते हैं। ठीक है, टोटल
उसके बाद उसको लेकर के आपको लाइन में लगना है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ से एक टोकन नंबर मिलता है, ठीक है। टोकन नंबर देगा, उसके बाद आपको भेजेगा कि मतलब कि जाओ उस काउंटर पे या इस काउंटर पे, वहाँ से टोकन नंबर लो, ठीक। वहाँ से अगर आप टोकन नंबर ले लेते हैं तो टोकन नंबर लेने के बाद वो आप डिसाइड करते हैं हम किस पे भेजें। तो जो काउंटर खाली होता है, जिस पे भीड़ कम होता है, वो अपने अकॉर्डिंग देख लेता है। जो टोकन नंबर देगा ना, वो सब देख लेगा कि हमको किस पे भेजना है, तो वो जिस काउंटर पे भेजेगा, क्योंकि काउंटर तो बहुत होता है डीआरसीसी में, 15-20 काउंटर होता है। तो उसके बाद वो भेजेगा, ठीक है। वो जिस काउंटर पे भेजेगा उस काउंटर पे सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए भेजता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो हमारा हो गया रहता है। तो उस काउंट टोकन नंबर लेके आपको जाना है सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए। तो उस समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही होता है कि आपका नाम वगैरह मिलाता है, ये चीज़ मतलब कि सही होना चाहिए। जैसे आपका मैट्रिक है, मार्कशीट पे मान लो, मतलब कि जो होता है ना, हर एक एक चीज़ मिलाया जाता है। आधार कार्ड पे क्या नाम है आपका, मैट्रिक के डॉक्यूमेंट पे क्या नाम है, इंटर के डॉक्यूमेंट पे क्या नाम है, आपके पापा के आधार कार्ड पे क्या नाम है, जिसको को अप्लीकेंट बनाते हैं। तो इस सब चीज़ को मिलाया जाता है। और देख लेना, अगर आपका जिसका भी इशू होता है, जैसे किसी को मान लो कि तुम्हारे आधार कार्ड पे अगर तुम्हारे पापा जी का नाम महतो है, उनके आधार कार्ड पे उनका नाम कुशवाहा या प्रसाद है, तो ये इशू होता है, ठीक है। तो ये इशू के लिए सबसे बड़ी, इसके लिए भी वापस करता है। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है, ठीक है। कचहरी जो होता है, जहाँ पे कोर्ट होता है, वहाँ पे वकील एफिडेविट बनाता है, ठीक है। वो 50-100 रुपया लेगा, एफिडेविट बना देगा, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। नहीं तो फिर इसके लिए भी वापस आना होगा। तो जिसका भी अभी गलती है, तो वो सब चीज़ अपना करा के तब जाना डीआरसीसी, कि आपको वापस 2 दिन 4 दिन दौड़ना नहीं पड़े। क्योंकि जिसका घर दूर है डीआरसीसी से, तो बार बार रोज रोज दौड़ना, मतलब वो खर्चा ही होगा और परेशानी भी होगा। इसलिए आपका जो भी प्रॉब्लम है आप पहले ही सॉल्व करा लो, उसके बाद डीआरसीसी जाओ, कि वापस नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, वीडियो आप दोबारा देखोगे फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है तो हम हर चीज़ इसमें एक्सप्लेन कर दिए, तो बाद में अपना देख लेना। जब अपना डीआरसीसी कराने जाना, एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, उसके बाद जाना। और जो भी अपना नाम डॉक्यूमेंट में जो भी प्रॉब्लम होगा, उसका एफिडेविट बनवा लेना। और बाकी जो रहा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना, और मम्मी या पापा में से किसी को लेके जाना। बाकी देख लेना, पापा अगर बाहर रहते होंगे तो मम्मी को ही लेके जाना, क्योंकि जिसको लेके जाओगे उनका काम एग्रीमेंट टाइम होगा। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।